Good evening, church. Praise the Lord. कैसे हैं आप? I hope you are blessed and in the presence of the Lord. Today, thank you for joining the time of worship and word. And we'll continue to worship God and throughout the day of what all has happened in our life. हमारी जिंदगी में जो भी चीजें घटी हैं ये हफ्ते में, उसके बारे में सोचकर प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ था, उसलिए धन्यवाद करेंगे और प्रभु हमारे साथ में है, उसकी खुशियां मनाएंगे। आमीन। चलिए आइए सब लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करें। You know, when we think of God, the biggest thing that God loves about us is to come into His presence. हम प्रभु के बारे में अगर सोचें तो प्रभु को सबसे अच्छी चीज हमारी ये लगती है जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और हम तो गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं और उसके द्वारा प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे मुझे तो गिटार बजाना भी नहीं आता, मुझे पियानो बजाना भी नहीं आता, मुझे तो बेसिक ऑफ म्यूजिक भी नहीं आता। बट यू नो, प्रभु की उपस्थिति में आपका इंस्ट्रूमेंट कोई काम का नहीं होता। आपका एक ही इंस्ट्रूमेंट जो काम का होता है जो है आपका गला। तो प्रभु की उपस्थिति में आकर हम सिर्फ प्रभु से बातें कर सकते हैं और जब हम प्रभु से बातें करते हैं वही हमारा असली वर्शिप है। That is our true worship. When we worship to God, when we talk to God. So come on, everyone, let's sing this song. ये एक हिंदी सॉन्ग है जिसे कहते हैं फिर से वो आग लगा दे। और जब इस समय हम ये गाना गाएंगे, सब लोग मिलकर प्रभु से कहें, और ये प्रभु ये गाना सुन रहा है, प्रभु से कहें, आइए प्रभु फिर से मुझ में वो आग लगा दे जो आग लगी थी जब मैं आप में पहली बार आया था, जब मैं आपको अपना जीवन पहली बार समर्पित किया था। और काफी सारे लोग हमारी जिंदगी समर्पित करने के बाद में थोड़ी ठंडी हो जाती है, शायद वो आग थोड़ी कम हो जाती है। तो चलो आज के दिन में सब लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु से कहें, प्रभु लॉर्ड जीसस वी कम इनटू योर प्रेजेंस। कम ऑन सब लोग आंखें बंद कर, कम ऑन सब लोग आंखें बंद कर प्रभु से कहें, ओ लॉर्ड जीसस वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन अस टू कम इनटू योर प्रेजेंस। हम आपके उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद है कि आप आज भी हमारे साथ में हैं। बट प्रभु हमारे अंदर वो आग की कमी है, आप हमारे अंदर आपके पास और नजदीक आने की वो आग की कमी है। प्रभु हम आपके उपस्थिति में आते हैं और कहते हैं हमसे ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे, बट प्रभु की उपस्थिति में ये सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु हम कहते हैं हमारे दिल में फिर से वो आग लगा दे ताकि हम आपके और करीब आए, आपसे और नजदीक मिले, और नजदीक आपसे बातें करें, आपके वचन के द्वारा हम बढ़ के आप में और बढ़े। We no longer want to be children. हमें छोटे बच्चे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु फिर से लॉर्ड फिर से वो आग लगा दे। हालेलुया। चलो सब लोग मिलकर हाथ उठा करते हैं। यस सब लोग मिलकर आंखें बंद कर प्रभु से कहें, यस लॉर्ड फिर से वो आग लगा दे प्रभु। बरसा दे फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर। यस लॉर्ड फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे,
मेरे दिल को, yes Lord, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। One last time, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, yes Lord, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा। Hallelujah. Thank you for your wonderful presence, O Lord. हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए आपने जो हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। इस समय जहाँ पर हम आपकी आराधना कर सकते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Lord, we want to thank you once again for this time that you've given us to worship you. We believe that you have started moving in our hearts. We believe you are touching our hearts right now, and you're changing us to be mature believers, oh Father. Mature in your love, mature in your grace, oh Father. Mature in your word, oh Lord. Yes, Lord, you desire maturity in us, and we want to thank you that you desire well for us, Lord. We want to once again thank you for this time, and we give you all glory, O Lord. For all the people who are watching, Lord, Lord, we pray that you bless them, Lord, and let your word be blessed as they keep waiting for the word to come. In Jesus' name we pray. Amen. सब लोग मिलकर आइए कहें, In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good evening, church. Once again, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है. Thank you for that time. Thank you, Sharon, for the time of playing the keyboard. I think God is really wanting to touch us these days. प्रभु यीशु मसीह हमें छूना चाहता है. And जब हम वर्शिप कर रहे थे, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर थी, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति ही है जो हमें आज भी गाइड कर रहा है. हम आजकल प्रार्थना के बारे में काफी सीख रहे हैं, राइट? वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट प्रेयर. सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेयर इज माय कम्युनिकेशन विद प्रेयर. प्रार्थना का मतलब यही है जहाँ पर हम प्रभु से बातें करते हैं. जिस तरीके से हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, जिस तरीके से हम हमारे डैडी से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, वाइफ से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उसी तरीके से ये जो फेलोशिप है, गॉड ऑल्सो वांट्स दैट फेलोशिप विद अस. प्रभु भी वही फेलोशिप हमसे चाहता है. जिस तरीके से हम हमारे रिश्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं, प्रभु भी हमसे वही चाहता है. और प्रेयर का मतलब यही है कि हम प्रभु से बातें करें, हम प्रभु के लव लेटर्स पढ़े, प्रेम पत्र पढ़े. वचन हमारा प्रेम पत्र है प्रभु ने जो हमारे लिए दिया है. When we pray to God, or when we don't pray to God, I want to speak to you about
God hears everything you say. God hears everything you say. प्रभु यीशु और God the Father, Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमारी हर बातों को सुनता है. And it's a very dangerous thing. I don't know what you feel. It's a very dangerous thing. Imagine you have a sin in your heart. And when you think about that sin, God hears it. Even before we could give it in words, God hears the thoughts. Jesus, when he was talking to people, you realize, even before the Pharisees started thinking about it, Jesus was able to say what they were thinking. जब फरीसियों अपने मन में गलत चीजें सोचने की शुरुआत तब की, तब यीशु ने तुरंत बोल दिया तेरे मन में ये है, या फिर तुम ऐसे मत सोचो, या तुम वैसे मत सोचो. Whether you have a relationship with God or not, God hears you because our God is an omnipotent God. जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, प्रभु आपके हर बातों को सुनता है. बाइबल का एक एग्जाम्पल है जहां पर नतानियल एक फिग को क्या बोलते हैं हिंदी में? फिग ट्री. Nathaniel was standing below the fig tree and praying to God. पता है ना आपको कहां पर है वो? John 1:48. John 1:48 जहां पर बोलता है Nathaniel says to Jesus, how do you know me? Nathaniel यीशु को कहता है तू मुझे कैसे जानता है? तो यीशु कहता है I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Nathaniel वो फिग ट्री के नीचे बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था. उसके बारे में यीशु को पता था. जब आप और मैं हमारे घर में बैठकर दरवाजा बंद कर प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें वॉच करता है. आपको मारने के लिए नहीं वॉच करता, आपको देखता है कि देख के ये बंदा जो है ये मेरे पास आने के लिए और And when you come closer to God, the Bible says, I come more closer to you. जब आप प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु तुम्हारी ओर 3-4 कदम एक्स्ट्रा बढ़ाता है. प्रभु आप जो भी कहते हो प्रभु वो सुनता है. आमीन, हालेलुया. आज के दिन में आपसे यही बातें करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सुनता है. जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मन में आपने सिर्फ प्लान करने शुरू किया, प्रभु God already knows that. You know, when we plan for things in life, हम प्लान करते हैं ना, मुझे ये करना है मेरे लाइफ में, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है. Whenever we do that, if we align that with God, God puts a stamp on it and says it will be done. When you surrender your thoughts to God, your dreams to God, when your plans to God and say, God, this is what I want to do, God puts a stamp on it and says, yes beta, it will be done. जब आप प्रभु को आपके हर एक प्लान, लॉर्ड मुझे कार लेना है, मुझे BMW लेना है, जो भी प्लान हो, जब आप प्रभु से कहते हो, प्रभु उसको अपना स्टैम्प मारता है, बोलता है जो तू बोलेगा वो होगा. बिकॉज प्रभु की उपस्थिति में आप जो भी आके मांगते हो प्रभु आपको देता है. कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे ना, नहीं प्रभु से मैंने काफी दिनों से बहुत कुछ मांग रहा हूं, प्रभु तो मुझे दे ही नहीं रहा, प्रभु तो मुझे दे ही नहीं रहा. एंड यू नो, I think many people who are watching right now have a similar prayer. Lord, why don't you give me a new job? Why don't you give me a new husband? No, you cannot get a new husband. Why don't you give me someone or something that will satisfy me? God will not allow any wrong thing to come in your life. I believe everything that happens in your life, God will turn it for your good. Whether you have a job today or not, अगर आपको आज कोई नौकरी है या नहीं है, प्रभु यीशु, God will change that situation. प्रभु यीशु उस सिचुएशन को बदल कर आपके फेवर में करेगा. आज पैसे नहीं है ये, लेकिन सिर्फ आज की बात है, कल प्रभु आपको पैसे भी देगा.
Yes, God will turn all your situations into a favorable situation. God will turn all your difficulties into a better situation. But we got to wait on God. But we got to pray to God. हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है. हमारी जीत प्रभु की उपस्थिति में है. Amen बोलो सब लोग. Amen. हमारी जीत किसी के प्लान में नहीं है, किसी के स्ट्रेटजी में नहीं है, किसी के कुछ भी चीज में नहीं है. हमारी जीत सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So मुद्दा ये है कि God hears everything you say. प्रभु यीशु परमपिता आप जो भी बोलते हो वो सुनता है. इसमें दो चीजें होती हैं. जब आप कुछ सोचते हो God hears it and it also affects you as a person, और वो आपको भी इफेक्ट करता है. अभी मानो आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो. जब आप उसके बारे में गलत सोचते हो तो प्रभु सुनता है कि यार बेटा ये उसके दूसरे बंदे के बारे में गलत सोच रहा है जो सही नहीं है. बट जब मैं वो सोचता हूँ वो मुझे भी इन्फ्लुएंस करने शुरू करता है. मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरे सामने विलियम बैठे हैं और विलियम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. विलियम थैंक यू फॉर दैट. काफी मेहनत लगता है उसमें. बट मानो कि मुझे विलियम से एक चीज के बारे में गुस्सा है. ओके, और मैं कुड़कुड़ाने शुरू करता हूँ और मैं प्रभु को बोलता हूँ प्रभु क्या विलियम ऐसा गलत बातें कर रहा है, तो सही नहीं है ना. विलियम जो कर रहा है गलत कर रहा है. मेरे को आई डोंट लाइक विलियम, दिस इज नॉट राइट. ऐसे मैं प्रभु से कहता हूँ. जब मैं या फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ प्रभु यीशु से सुनता है. उसके बाद में अगली बार जब मैं विलियम से बात करूंगा, जब मैं विलियम से बात करता हूँ वो गलत चीज मेरे अंदर में रहता है और वो मेरे और विलियम के रिलेशनशिप को इफेक्ट करना शुरू करता है. और प्रभु का जो बंदा होता है, प्रभु का जो विश्वास करता है, जो प्रभु में है, वो हमेशा सही राह पर होना चाहिए. वो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वो प्रभु में है. Our God is a true God. Our God is a holy God. So we are called to be holy. And we cannot be holy if we do these kind of things. हम में से काफी सारे लोग ऐसी गलत चीजें सोचते हैं या फिर सिर्फ मैं ही सोचता हूं. हम सब लोग गलत चीजें सोचते हैं, गलत पापों के बारे में सोचते हैं, गलत काम जो करना है उसके बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं. But when those thoughts come to your heart, you got to, if you are in God, you will quickly know that this is a sin in my life. हम बोलते हैं ना, how do you mature in Jesus? How do you mature in Jesus? I want to be mature in Jesus. You can mature in Jesus when you recognize these kind of tricks and darts of the devil. जब आप इस चीजों को समझेंगे कि ये परम पिता तो है नहीं, ये प्रभु भी नहीं है, तो मेरे हृदय में ये गलत चीजें जो आ रही है ये कौन डाल, उसके बारे में हमें बात नहीं करना. बट जो भी डाल रहा है मुझे ये रियलाइज करना है कि मेरे जिंदगी का ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग होल्ड? गढ़. क्या बोलते स्ट्रॉन्ग होल्ड को? मजबूत गढ़. हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ मजबूत गढ़ हैं जो शैतान के हाथ में है. जो शैतान को पता है कि जियो को ये करेगा तो जियो गिर जाएगा, विलियम को ये करेगा तो विलियम गिर जाएगा. हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे पापों के मजबूत गढ़ हैं जो शैतान जिसका फायदा उठाता है हमारे द्वारा बाकियों को इफेक्ट करने के लिए. शायद वो कोई पाप हो, शायद कोई वो हैबिट हो. हैबिट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आदत हो. ऐसी चीजें और वो गढ़. आज शैतान बहुत खुश है कि आपके जिंदगी में वो गढ़ है. बट जब आप गढ़ के बारे में सोचते हो, वो मजबूत गढ़ के बारे में सोच के प्रभु से जब कहते हो तो प्रभु वो गढ़ को तोड़कर मरोड़ देता है. आमीन. बहुत खुश है. आपको पता है शैतान हमारी जिंदगी से कब खुश होता है? शैतान हमारी जिंदगी से तब खुश होता है जब हम उस मजबूत गढ़, जब हम उस पाप में रहकर मजे लेते हैं. अरे बाप रे, वो डेंजर बात बोलना चाहिए. क्या हम पाप में रहकर मजे लेते हैं? हमारे बाइबल कहता है इन दिस वर्ल्ड देयर आर ट्रिबुलेशन, इन दिस वर्ल्ड देयर आर डिफिकल्टी, इन दिस वर्ल्ड देयर इज सिन, बट डू नॉट सिन इज व्हाट द बाइबल सेज एंड यूजेस अस. एंड दैट्स व्हेन यू कम टू प्रे टू गॉड, गॉड gives you an understanding that this is the stronghold in your life. जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो तो प्रभु की उपस्थिति आपको आपके इस
मजबूत गढ़ या फिर आपके इस पापों को रिवील करता है, दिखाता है और बोलता है देख जियो, ये तेरे जिंदगी में पाप है, ये तेरे जिंदगी में गलत है। और ये आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके और प्रभु के बीच का रिश्ता है, जहां पर प्रभु आपसे कहता है देख जियो, ये तेरी जिंदगी में गलत है, इसे बदल डाल, इसे बदल डाल, तब तो मुझ में संपूर्ण बनेगा, तब तो मुझ में मजबूत बनेगा, तब तो मुझ में बढ़ेगा। हम गाते हैं ना, तू बढ़े मैं घटूं, यही है उसका मतलब। प्रभु यीशु कब बढ़ता है? जब मेरे उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को मैं प्रभु को समर्पित करता हूं और प्रभु से कहता हूं प्रभु ये मेरे से होने वाला नहीं है, बट आपकी उपस्थिति के द्वारा मैं ही इस स्ट्रॉन्ग गढ़ को तोड़ूंगा। आमेन। सब लोग बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, विश्वास कीजिए प्रभु की उपस्थिति के द्वारा ही मैं ये बात कर पा रहा हूँ, वरना मैं ये बात नहीं कर पा रहा। मैंने कुछ तो प्रिपेयर किया था बट सब कुछ नहीं प्रिपेयर किया था। और प्रभु की उपस्थिति की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु हमें गाइड करता है, प्रभु हमारे हाथ को पकड़कर हमें हर कदम चलाता है। आमेन। आइए मलाकी के बारे में बात करें। मलाकी 3:16। अगर आप मलाकी के बारे में पढ़े हो, मलाकी में ये कहता है, हमें मलाकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, हमें मलाकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, उसके पिता के बारे में भी हमें नहीं पता। जनरली जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो भविष्यकर्ता होते हैं, वो लोग अपने पिता के बारे में बोलते हैं, उनके परदादा के बारे में बोलते हैं, बट यहाँ पर मलाकी के बारे में हमें ऐसा कुछ सुनने नहीं मिला। मलाकी के बारे में अगर आप देखोगे तो मलाकी was concerned about being faithful, not being famous। एंड आज के इस जमाने में जहां पर हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, लोगों को फेमस होकर हम सेल्फी निकालते हैं, हम पार्टी में जाकर उसका फोटो निकालते हैं, हमेशा खुशी खुशी के फोटोज, हमेशा फेमस होने वाले फोटोज। आजकल इंस्टाग्राम के थ्रू कोई भी फेमस हो सकता है, पता है ना आपको। आमेन। तो मलाकी अगर आप पढ़ोगे मलाकी के बारे में, मलाकी फेमस होने से ज्यादा फेथफुल होना चाहता था। आज सब लोग मुझे पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हो, आजकल इंस्टाग्राम पे जरा काफी सारे लोग फेमस हो रहे हैं। अरे मेरा दोस्त का इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखा तूने, अरे मेरे दोस्त का फेसबुक पे तूने ये वीडियो देखा, मेरा यूट्यूब पे तूने ये वीडियो देखा। काफी फेमस होने के लिए लाख बहुत कर रहे हैं। फेमस होने का मतलब आपको आपके भाषा में बताता हूँ, लाइक मिलना। मेरे को 500 लाइक मिले, मेरे को 600 लाइक मिले, मेरे वीडियो को 700 लाइक मिले, मेरे वीडियो को 800 लाइक मिले, ऐसे हम बोलते हैं ना। प्रभु की उपस्थिति में सबसे अच्छी बात मलाकी की ये थी कि वो मलाकी प्रभु की उपस्थिति में आकर उसे फेमस नहीं होना है, उसे फेमस नहीं होना है, उसे फेथफुल होना है। ये मैसेज मुझे मैं आपको देना चाहता हूँ। लॉर्ड द गॉड वांट्स यू टू बी फेथफुल एंड नॉट फेमस, बिकॉज व्हेन द टाइम इज राइट गॉड विल अपहोल्ड यू एंड लिफ्ट यू अप। क्योंकि जब सही समय आएगा, जब सही समय आएगा, प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत तो करनी चाहिए, बट ऊपर उठने की मेहनत करनी नहीं चाहिए। प्रभु आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मलाकी की सबसे अच्छी बात ये थी, मलाकी फेमस नहीं होना चाहता था, उसे सिर्फ फेथफुल होना चाहता था। मेरा मैसेज आपके लिए यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट ट्राई टू बी फेमस जहां पर काफी सारे लोग आपको देखें, पहचाने। जस्ट ट्राई टू बी फेथफुल। एंड फेथफुलनेस के अंदर सारी दुनिया आपको देखती नहीं है। बाइबल कहती है जब आपने प्रार्थना करना है तो एक कमरे में चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो और वहां पर बैठकर प्रार्थना करो। प्रेयर इज नॉट बीइंग फेमस। बीइंग इन प्रेयर डज नॉट मीन टू बी फेमस। बीइंग इन प्रेयर कैन श्योरली लीड यू टू बी फेथफुल। व्हाट इज द यूज इफ द मैन गेन्स द होल वर्ल्ड बट इट लूजेस इटसेल्फ? क्या फायदा है हमने पूरी दुनिया पाली लेकिन अपने आप को खो दिया। आज ये फेमस होने के चक्कर में काफी सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें वो अपने आप को खो रहे हैं। आज डू यू बिलीव दैट? एंड काफी सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को कुछ गलत नहीं कहना है मुझे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सब में ये है कि क्या मैं प्रभु के करीब हूं, क्या मैं फेथफुल हूं। when you are faithful to God, God will call you for a harvest that is coming.
I do not know what you are thinking. मुझे पता नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर ये चलता रहता है, पता नहीं ये हार्वेस्ट के लिए प्रभु मुझे कब यूज करेगा। आने वाला हार्वेस्ट है, कटने के लिए काफी सारी चीजें हैं, बट काटने वाले कम हैं। There are so less people to be fishers of men. Do you want to be fishers of men? Jesus calls. Jesus says, I will make you fishers of men. When the disciples were obedient to Jesus, when the disciples were obedient in the Spirit, the disciples turned out to be fishers of men. You know, when आपको पता नहीं, जब जो दो डिसाइपल्स अपने मछुआरे मच्छी पकड़ रहे थे, यीशु ने उन्हें तब कहा that you will be fishers of men. But it took time for them, 3 years, right? It took almost 3 years for them to be finally become fishers of men, because they had to be faithful with Jesus. Did Judas become a fisher of men? No. Did Peter become? Yes. Peter was a fisherman, and he finally became fishers of men. So if God has called you with one thing, our responsibility is to come in prayer on a daily basis and be faithful to God. Let us not try to be worried about, this friend is more famous than me, or that friend is more famous than me. Our goal is not to be famous. Our goal is to be faithful. Amen. Hallelujah. चलिए मलाकी के बारे में सुनते हैं. What does Malachi say? Malachi was a Jewish prophet. Malachi was a prophet to the Jewish people about 400 years before Christ. 400 साल, यीशु के 400 साल पहले वो एक प्रॉफिट था, एक भविष्यकर्ता था यहूदी लोगों के लिए. और उस समय में अगर आप नोटिस करेंगे, जो यहूदी थे वो प्रभु से काफी दूर थे. वो प्रभु को छोड़कर चले गए थे. उसके जो प्रीस्ट थे, उसके जो प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, उसके जो याजक थे वो वर्ल्डली बन गए. वो दुनिया के हिसाब से रहने शुरू कर लिए. वो प्रभु के उस राह को छोड़कर उस गलत राह की ओर चल चुके थे. मलाकी इस समय में मलाकी को प्रभु कहता है, देख मेरे भाई, देख मेरे पुत्र, देख मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाकर उनसे बात करो. मलाकी का आउटलाइन ऐसा है, वो गॉड क्वेश्चंस देयर लव. वो सब कुछ वो कर रहे थे जो करना चाहिए, बट वो प्रभु के हिसाब से नहीं था. इसीलिए उसके अंदर अगर आप मलाकी 1 से 5 पढ़ोगे, उसमें ये लिखा है, गॉड क्वेश्चंस देयर लव. गॉड क्वेश्चंस देयर लव. माय क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू, डू यू क्वेश्चन गॉड्स लव? Because God is questioning our love. You know, I heard Diana tell his children, don't tell me I love you and don't listen to me. मैंने सुना डायना को, डायना मेरी पत्नी है, डायना अपने बच्चों को बोल रही थी, मतलब मेरे बच्चों को भी बोल रही थी कि I love you मत बोल, जो मैं बोलता हूँ वो कर, फिर मैं समझूंगा कि तू मुझसे प्यार करता है. And that to me was a revelation, isn't it? हम काफी सारे लोग आई लव यू बोलते हैं, डैडी को बोलते हैं आई लव यू, मम्मी को बोलते हैं आई लव यू, टीचर को बोलते हैं आई लव यू, पास्टर को बोलते हैं आई लव यू, काफी सारे लोगों को हम आई लव यू बोलते हैं. बट आई लव यू का मतलब क्या है? आई लव यू का मतलब ये है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूं. गॉड सेज, वेयर इज माय रिस्पेक्ट दैट इज ड्यू टू मी? गॉड सेज, वेयर इज द रिस्पेक्ट दैट इज ड्यू टू मी? व्हेन यू से आई लव यू, वेयर इज योर रिस्पेक्ट? You have backslidden, you are in sin and you are enjoying sin. आप पाप में हो और पाप को मजे ले रहे हो. पाप में, पाप की बातें आजकल कोई नहीं करता, राइट? बट प्रभु की उपस्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप ही है एक चीज जो आपको प्रभु से दूर ले जा सकता है, और पाप के द्वारा ही आप प्रभु के पास आ सकते हो. पाप हमारी जिंदगी में होगा, बट पाप के द्वारा हम क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जूडस ने भी पाप किया. जूडस ने यीशु को कहा, मैं तुमको फरीसियों को दे दूंगा और बेच दूंगा, बट उसके बाद क्या हुआ? पाप के द्वारा उसने गलत निर्णय लिया. उसी तरीके से पत्रोस ने कहा, यीशु को मैं जानता ही नहीं हूं, फिर भी पाप के कारण ही उसने प्रभु यीशु के पास आकर रोकर कहा, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी उपस्थिति में एक्सेप्ट कर. उसके बाद प्रभु यीशु ने पत्रोस को एक्सेप्ट कर सारी दुनिया में पत्रोस का नाम आज फेमस है.
because he was not trying to be famous, he was trying to be faithful. God wants you. Today God is condemning the sin in your life. प्रभु यीशु आज आपके उस हर एक पाप को कहता है ये सही नहीं है, अपने पाप से दूर जा और मेरी उपस्थिति में आ. जब आप मेरी उपस्थिति में आते हो, मैं I will take care of you. प्रभु यीशु के नाम के बारे में अगर आप मलाकी 1:6-14 पढ़ोगे, पीपल डिस्पाइस माई नेम. डिस्पाइस माई नेम का मतलब क्या है? मेरे नाम के बारे में दुरुपयोग करते हैं, मेरे नाम का गलत उपयोग करते हैं. प्रभु यीशु के नाम पे हम क्या क्या प्रार्थना करते हैं. मैं एक दोस्त से बात कर रहा था और वो बोल रहा था मैं थोड़ा बहुत गलत करता हूँ लाइफ में, बट प्रभु मेरे साथ में, मैंने किसी का गलत नहीं किया. कर्मा बोलते हैं. कर्मा, आप विश्वास करते हो? सुना है आपने आपके दोस्तों से? कर्मा. What is कर्मा? कर्मा इज मैं किसी के साथ में गलत नहीं करूंगा तो मेरे साथ में भी गलत नहीं होगा. राइट? प्रभु यीशु कहता है, क्या प्रभु यीशु क्या कहता है? दुनिया ने प्रभु यीशु ने जो कहा है उसको उल्टा कर दिया है. प्रभु यीशु ने कहा है सामने वाला अगर आपसे गलत करे तो भी उसे गलत करने दे, तू गलत मत कर. आमीन? तू गलत मत कर. और कर्मा से उसने गलत किया तो तू गलत मत कर वरना तू भी बच जाएगा. तो सिमिलरिटी है. तो कर्मा जो बोलते हैं उसे हमें मुझे कर्मा से कंपेयर नहीं करना. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पवित्र वचन थी पहले थे और पवित्र वचन हमें सिखाता है कोई हमसे गलत अगर करे तो जरूरी नहीं है मैं उसे गलत करूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे तो गलत करना भी नहीं है. So many times people despise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम पे मैं उस आदमी को ऐसे करता हूँ, अरे 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 बहुत गलत लाइन में जा रहा है. ऐसे मत कीजिए. प्रभु यीशु को गलत तरीके से यूज मत कीजिए. प्रभु यीशु का नाम गलत तरीके से मत कीजिए. अरे मेरे पैर में वो जीसस मेरे पैर में लग गया, ऐसे मत बोलिए. ये प्रभु के नाम का गलत उपयोग है और हम जाने अनजाने में ये कर लेते हैं. प्रभु यीशु का नाम सबसे प्योर है. सबसे प्योर मतलब सबसे शुद्ध है. प्रभु यीशु का नाम. यहूदियों, आज के यहूदियां गॉड को यहोवा बोलते हैं, गॉड तो बोलते भी नहीं है. आपको पता है, मैंने कहीं पर सुना है जब उन्हें कुछ लिखना है और जहां पर उनके यहोवा द गॉड लिखना है तो वो लोग वो वर्ड लिखने के पहले पेन को नीचे रखते हैं, जाते नहा के आते हैं और फिर लिखते हैं गॉड. सो अ गॉड इज ए प्रेशियस गॉड, अ गॉड इज ए होली गॉड. We despise him by using him or abusing his name for our personal needs. मेरी पर्सनल चीजों के लिए प्रभु यीशु मुझे ये कर दे, प्रभु यीशु मेरे साथ में कुछ नहीं होएगा, मैं गलत करूंगा तो भी कुछ नहीं होएगा. और काफी सारी चीजें ऐसे बोलते हैं. प्रभु यीशु का हम नाम का दुरुपयोग करते हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यार से, प्रभु यीशु का नाम काफी शुद्ध रखिए. प्रभु यीशु का नाम काफी शुद्ध रखिए, बिकॉज प्रभु यीशु काफी शुद्ध है. उसके नाम में हमें चंगाई है. हम गाना गाते हैं, कितने वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, अपन कितने वर्शिप. प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ये है, प्रभु यीशु के नाम पे वो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ये है. और उसी तरीके से हम प्रभु यीशु के बारे में गलत चीज सोचते हैं, गलत चीज बोलते हैं. और प्रभु आपके हर बात को सुनता है. आपको हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु सुनता है. और जब आप कभी कभी प्रभु की उपस्थिति में आते हो, वो आपको प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलती है क्योंकि आपने प्रभु मसीह के बारे में कुछ तो ऐसे बोला होगा. तो आज के समय बिफोर वी प्रोसीड, आई नो वी आर 40 मिनट नाउ, जस्ट 5 मिनट्स. सब लोग आंखें बंद कर कुछ देर प्रभु से प्रार्थना करें. ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु हमें उस चीजों के बारे में बता जहां पर हमने आपके नाम का दुरुपयोग किया है. हमने शायद आपके बारे में गलत कहा है. प्रभु हमें उस चीज के बारे में याद देना. और इस समय प्रभु हम सब लोग आपकी उपस्थिति में आकर आपसे रिपेंट करते हैं, उस चीज से कहते हैं हमें माफ कर दे. हमने जाने अनजाने में की, प्रभु हमें माफ कर. प्रभु यस लॉर्ड, ये सब लोग बोलो, चलो कम ऑन, say that if you use the name of Jesus in a wrong way, it's a very grave sin. But you want to come to God and say, Lord, I am sorry, I did it without even realizing it. Unconsciously, काफी सारे लोग unconsciously यीशु का नाम लेते हैं. God's name is a precious God, a holy God. He is a King of Kings and Lord of Lords. He is the God of the universe, and we cannot take the name of the Lord in vain. The 10 Commandments also say that. We should take the name of the God in a very holy way. Come on, सब लोग प्रार्थना करें. Lord Jesus, we want to seek forgiveness for all the times when we used your name wrongly, Father. Forgive us of our sin, Father. Yes, Lord. Come on, everyone. Say that.
अपने भाषा में बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दे उस समय जहां पर मैंने आपके नाम का दुरुपयोग किया, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था, मेरे अंदर पाप था, माफ कर दे मुझे प्रभु। और प्रभु यीशु है हमारा जो आपको इस बात से पक्का माफ करेगा। यू नो ऑल्सो हम मलाकी में आते, मलाकी के उस समय के यहूदी जो लोग रहते थे वो उस पवित्र पिता के और उनके रिश्ते को क्या गलत उपयोग कर रहे थे। और मैंने कहा यीशु का हम गलत नाम का गलत उपयोग करते हैं। उसी तरीके से प्रभु के हमारा जो रिश्ता है उसका भी हम दुरुपयोग करते हैं, उसका भी दुरुपयोग करते हैं। और ये कब दुरुपयोग करते हैं? जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं। हमारे लाइफ में कभी कभी हम 10 चीजों से गुजरते हैं, और 10 चीजों से जब हम गुजरते हैं तो हम बोलते हैं यीशु व्हाई डोंट यू किल हिम। तो आपने बोला होगा अरे प्रभु उसको मार डाल, तू वो आदमी गलत है, उसने गलत किया मेरे साथ में। और शायद जो आप बोल रहे हो वो सही भी होगा, बट क्या प्रभु को ये बोलना चाहिए उसे मार दे? प्रभु मैंने गलती से बोल दिया, उस गुस्से में बोल दिया, ये हम बोलते हैं ना। बट जब हम वो करते हैं, कोई भी आपका वर्ड व्यर्थ नहीं होता, आपका हर एक वर्ड का रिकॉर्ड होता है। बाइबल में कहती है एवरी वर्ड यू हैव स्पोकन एज ए रिकॉर्ड बीइंग केप्ट एट द टाइम ऑफ जजमेंट you will be sought about it, right? तो हम जो भी बोलते हैं, मैं आपको एक ट्रेनर की तरह तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेनर की तरह आपको तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में जब आप रहोगे, आप कॉन्शियस रहोगे, आप हमेशा होश में रहोगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं जो प्रभु की। और अगर मैं रियलाइज किया मैं गलत बोल रहा हूं, तो वो समय है प्रभु से रिपेंटेंस करने का, प्रभु से माफी मांगने का। इसमें अगर आप मलाकी में पढ़ोगे, मलाकी 3:1-4-6, मलाकी 3 chapter 1 verse 4 to all the way to 6, it says God seeks their repentance. What does mean God seeks their repentance? God speaks their repentance means प्रभु चाहता है कि आप आके प्रभु से माफी मांगे। God seeks their repentance. You know what is coming out is how can I be so close to God and yet be fearful to God? मैं प्रभु के इतने करीब कैसे आऊं कि उसके बारे में मैं थोड़ा डर के भी डर का मतलब वो नहीं कि मैं प्रभु से डरूं, प्रभु मुझे बचा लेंगे, और डर नहीं, डर के मैं उससे कुछ गलत ना बोलूं। डर इसलिए क्योंकि वो होली है, इज किंग ऑफ किंग्स। हाउ कैन वी नॉट बी फियरफुल इन फ्रंट ऑफ अ किंग? अगर आप कोई प्रधानमंत्री के सामने जाओगे, क्या आप फियरफुल नहीं रहोगे? When I say fearful does not mean कि वो मुझे मारेगा इसलिए fearful, उसका रिस्पेक्ट ड्यू है, रिस्पेक्ट ड्यू है। अगर आप एक प्रधानमंत्री के पास जाओगे, उसको रिस्पेक्ट ड्यू है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। अगर if you go to a president, the respect is due to him. If you go to your parents, the respect is due to him. Imagine going to God without respect. You sin the whole day. आप दिन भर पाप में रहते हो, और जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, उसके लिए जो गलती की उसके बारे में गलती भी नहीं मानते हो, उससे प्रभु से माफी भी नहीं मांगते हो। God says you got to be fearful. And when you pray to God, when you are in constant prayer, जब आप हमेशा उस प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु से प्रार्थना करोगे, आपके हृदय में प्रभु आपको बताएगा आप क्या सही कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो। Because when the Holy Spirit comes, it says that it will show you everything that you need to do. It will give you the words that you have to speak when the time is right, when you are in the presence of the Lord. सोचिए उस समय के लोग मलाकी पवित्र आत्मा में, मलाकी प्रभु में कितनी देर ये टाइम स्पेंड करता था कि प्रभु उसे ये सब बताने शुरू किया। इंग्लिश में कहता है व्हाट डज इट मीन टू फियर द लॉर्ड? इट सेज इट मीन्स टू रिस्पेक्ट गॉड्स वेज एज रिवील्ड इन हिज वर्ड सो दैट यू चूज हिज ओपिनियन ओवर एनीवन एल्स। हम काफी बार हमें कुछ भी अगर चाहिए होता है, हमें कुछ करना होता है, तो हम सीधा गूगल को पूछते हैं। आप लोग ऐसे करते हैं? सो व्हाट डज इट मीन टू फियर द लॉर्ड? इट मीन्स टू रिस्पेक्ट गॉड्स वेज एज रिवील्ड इन हिज वर्ड सो दैट यू चूज हिज ओपिनियन
over anyone else. काफी सारे लोग हमें बोलते हैं जियो योर कॉलिंग इज दिस, जियो योर कॉलिंग इज दैट, तुम्हारा जिंदगी का कॉलिंग ये है, तुम्हारा ये कॉलिंग वो है। एंड हम कभी कभी वो सोच के रखते हैं, बट हम कभी ये प्रभु के पास जाके पूछते हैं, प्रभु व्हाट इज योर कॉलिंग फॉर मी? When you go to God, asking God, Lord, is it true? Is this my calling? That shows your fear of God. जब आप कोई आपसे कहता है तू करोड़पति, मैं सुना है पहले जब मैं बिलीवर में आया था तो एक प्रॉफिट आता था, हमेशा बोलता था जियो यू विल बी ए मिलियनर, जियो यू विल बी ए मिलियनर, जियो यू विल बी ए मिलियनर। मिलियनर समझते हो? बट वो आज तक मिलियनर नहीं बना। बट इफ यू आस्क मी, मैं प्रभु के पास जाके पूछा भी नहीं प्रभु मुझे मिलियनर बनना है। बट जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाके प्रभु से पूछता हूँ तो प्रभु बोलता है हाँ तू जियो, तू तो मिलियनर है। और जब प्रभु ये बोलता है तू मिलियनर है, उसके बाद भले मिलियंस नहीं हो, हम मिलियनर बन गए। बिकॉज प्रभु एक चीज जब बोलती है, स्टैम्प मार देती है प्रभु का, तो उसका कोई तोड़ नहीं है ना। वो बोलते हैं ना 70 की लकीर है, प्रभु यीशु को कहता है ना। तो दैट इज रिस्पेक्ट। व्हेन समवन टेल्स यू एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समवन एल्स, व्हाई डोंट यू गो टू गॉड? Why don't you go to God? Our topic is prayer, and we have been talking about prayer the whole time. When prayer is your way of coming more closer to God, prayer is your way of getting a confirmation from God. Prayer is your way of getting your success in life. Prayer ही वही रहता है, प्रार्थना ही वो चीज है जिसके द्वारा आपको शक्ति मिल सकती है, आपको हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो मिल सकती है। प्रार्थना के द्वारा ही ये सब पॉसिबल है। मलाकी के बारे में हम आते हैं। मलाकी की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो when those who fear God, when those who fear God talk to each other, God hears. Hello, mic check. You there? Okay. Day and night, रात और दिन, God hears what we say. Those who fear Him. जब हम प्रभु के उस डर में रहते हैं, रात दिन जब हम कहते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। When you look at the people Israelites who were in Egypt, they cried to God daily from Egypt, and finally the cry of the people reached God, and then Moses was appointed. So God hears. God doesn't slumber. God doesn't sleep. The Bible says God doesn't slumber. Bible कहती है कि हमारा पिता सोता नहीं है। ये हम दूसरों की तरह आपकी बातें नहीं सुनता, ऐसा नहीं करता। वो हमारी हर चीजों को सुनता रहता है। He hears what we say day and night. You know, when you understand this, this will change what you start saying. You know, कभी-कभी हम गुस्से में काफी सारी चीजें बोल देते हैं, गाली बोल देते हैं ना, बोलते हैं? नहीं बोलते? अच्छा ठीक है, तो गुस्से में बहुत कुछ हम बोल देते हैं। बट जब हम उस गुस्से में बोलते हैं, हम अगर प्रभु की उपस्थिति में, तो प्रभु हमें बताएगा देख तूने ये गलत कहा और इसके वजह से मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूँ। Why don't you come into my presence? तुम मेरी उपस्थिति में क्यों नहीं आते? When you are in the presence of the God, God will take away all the negativity. You know, last week I had this thought in my mind, but I couldn't say. मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है। वो जब भी बात करता है, उसके मुंह से गाली निकलती है। एक सेंटेंस बोला, एक गाली, दूसरे सेंटेंस बोला, वो गाली, और उसका एक गाली है। मैं गाली देके आपको डेमो नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। वो उसके हर सेंटेंस में वो गाली देता है। शायद आपके भी कोई दोस्त रहेंगे, हर एक सेंटेंस में गाली, नहीं है ना? अच्छी बात है, तो मैं ही कल्प्रिट हूं यहाँ पर। हर एक सेंटेंस में गाली। अगर मैं उससे 15 मिनट बात किया तो कम से कम 15 से 20 गाली दे दिया उसने। बट मैंने रियलाइज किया, जब मैं उससे बात करता था, मेरे जबान पे भी उसका जो गलत बातें हैं, उसकी जो गाली है, वो जबान पे टिकती है। अरे जियो तू चर्च में है तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ आपसे, बिकॉज जिसके साथ में हम रहते हैं, हम उसकी तरह बातें करना शुरू करते हैं। अगर आप प्रभु के लोगों के साथ में रहते हो, आप प्रभु के लोगों की तरह ही बात करोगे। अगर आप प्रभु के साथ नहीं, औरों के साथ में बात करोगे, वैसे लोगों से बात करोगे। अभी मैं हमारे एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में। जो लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो दिन भर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अगर आपने उनसे 10 मिनट बात किया तो वो आपको भी स्टॉक मार्केट का ज्ञान देंगे। आप जिनके साथ में रहोगे, उनका थॉट्स आपके मन में आएगा। ये सब में कुछ गलत नहीं है, बट आपको आपका मैक्सिमम टाइम प्रभु की उपस्थिति में बिताना है। बिकॉज प्रभु जो कहता
वही आपके अंदर रहना है, प्रभु ही आपको गाइड करेगा। और इसके लिए बिकॉज प्रभु हमारी हर बातों को सुन रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु से डरें और प्रभु से बातें करें, जो भी हमारी करनी है। हमारी प्रार्थना के समय में हम प्रभु को कहें, प्रभु ये मेरा वीकनेस है। हाँ, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं भी गलत बोलता हूँ। चलो सब लोग मिलकर आइए प्रभु के में कहे प्रभु से, लॉर्ड जीसस वी आर सॉरी दैट समटाइम्स वी हैव यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग वोकैबुलरी, बैड वर्ड्स, abusive words, because we are spending time with wrong friends. Lord, we come into your presence today and we seek forgiveness for that part. We want to come into your presence. We want to have a clean vocabulary. We want to be in your presence and we want to talk day in and day out about you. Hallelujah. तो हमें हमारी समय उन लोगों के साथ बितानी है जो प्रभु से डरते हैं। हमारे दोस्त वैसे दोस्त होने चाहिए जो प्रभु के बारे में ही बात करते रहे। वो बोलते हैं ना कि when you marry, always marry a believer. When you marry, so I think this message is for all the youth. If you are thinking of marrying, think of marrying a believer. When you marry a believer, at least there is God as a common man. When you do not marry a believer, there is no God in that relationship because the foundation is not right. जब आप शादी के लिए सोचते हो किसी के बारे में और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, जब आप शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देखोगे, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, क्या वो प्रभु में है? क्या वो प्रभु में है? उसका डैडी मम्मी के बारे में पूछो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछो, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट सबसे पहली चीज आपको पूछना चाहिए, पहला, क्या वो बिलीवर है? क्या वो प्रभु यीशु को विश्वास करता है? क्या वो चर्च के एक्टिविटीज में एक्टिव है? मुझे पता है, मेरे प्रीवियस चर्च में था मैं, तो वहां पर लड़की वाले अगर लड़के के बारे में जानना हो तो वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो सिर्फ चर्च में आते थे और ऑब्जर्व करते थे। वहां के पास्टर से बात करने के बाद वो लड़का वर्शिप टीम में है, क्या बातें करता है, किस तरीके से ड्रेसिंग करता है, वो सब जरूरी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट सबसे पहली प्रायोरिटी कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह में है। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ जो बिलीवर हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनको अपनी जिंदगी में लिए हैं, बट शादी करने का जब समय आया उन्होंने अपना डिसीजन लिया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों में से चुने नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे प्रेशराइज किया, इसीलिए मैंने घाई में शादी कर लिया, without even realizing that you trust Jesus as your savior in my life, and the other person may not have Jesus as a savior in their life. So it is important as we as believers और as fathers, पिता हो या हम माँ हो, हमारी जिंदगी में हमारे चर्च के काफी सारे लोग रहेंगे, अगर हमें लगता है उनका रिश्ता एक यीशु में जो विश्वास नहीं करता है उनके साथ में हो रहा है, तो उनको बताइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें बताइए गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये बिकॉज शैतान तो मौका ढूंढ रहा है, और जब हम प्रभु में रहेंगे उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, उनको नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। The devil goes around like a roaring lion, एक roaring lion के समान वो घूम रहा है ताकि आपको हमारे फंसाए। वो लड़का तो बहुत हैंडसम है, उससे ही शादी करूंगा। क्या वो प्रभु में है? क्या वो प्रभु के बारे में सोचता है? क्या प्रभु उसके लिए प्रायोरिटी है? I do not know what your priorities are. My priority is God, then family, then dreams, goals, then work. काफी सारे लोगों का प्रायोरिटी पहले डैड मॉम। अरे मेरे भाई, डैड मॉम इज नॉट गॉड, गॉड इज गॉड। व्हेन यू रिप्लेस, अरे बाप रे, कुछ डेंजर लोग जगह पता चल मेरे लगते, प्लीज मेरा बात में गलत मत सोचिए। डैडी मम्मी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर लाइक गॉड, ऐसे बोलते हैं लोग, बट गॉड इज गॉड। यू कैन नॉट रिप्लेस गॉड विद समवन। योर पेरेंट्स आर the reason you came into the world, absolutely right, but God is the reason through which you came. God called you for a purpose. God has a purpose for you. That's why God called you. Don't give God's glory to man. Don't give God's glory to man. Give God's glory to God and rest everyone's glory to everyone. Mother, daddy, family, wife, children, बच्चे, dreams, goal, every good, all okay. First is God.
So how do you know, I told you about the example, no? मैंने example के बारे में कहा कि अगर मैं प्रभु से रोज कहता हूँ, मैं प्रभु तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्रभु तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्रभु तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्रभु बोलता है जियो, तू वो सब नहीं कर रहा जो मैं बोल रहा हूँ, तो तेरा ये प्यार का क्या मायने है? तो मैं प्रभु से कहता हूँ, उसका मतलब मैं ये करूंगा तो ही तू मुझसे प्यार करेगा? हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. You doing something in love is your confirmation that you love. You know, जब मेरी और डायना की शादी हुई इनिशियल में, मुझे नहीं पता था इसमें क्या होता है. इसमें क्या होता है मतलब, जब एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं, कपड़े धोना, बर्तन करना और झाड़ू पोछा करना, ये आदमी को सीख के आना होता है. यहाँ पर आके सीखना नहीं होता. तो उसके मुझे बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग मिली. तो जस्ट बिकॉज मैं काम कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब नहीं करना. जब बच्चे होंगे तो काम रहेगा, पति को भी करना है. पति बोलता है मैं तो काम पे आता हूँ, मैं क्यों करूँ तुम्हारे लिए ये सब? पति को भी ये सब हेल्प करना है. वो सिर्फ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बिकॉज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इक्वल. गॉड क्रिएटेड वुमेन फ्रॉम द रिब ऑफ अ मैन. The woman is a part of you. If the woman is working over and above what you are doing, that means you are not fair with God. When you have a relationship with God, and when these wrong things come to your heart, God will show you this is the right way. God will show you that is the right way. I've often seen people who are 50, 60, 70 years old in the church, but who have not grown in the Lord. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं उसके आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शायद किसी और के बारे में बोल रहा हूँ. 50 साल हुआ, 60 साल हुआ, 70 साल हुआ, बिलीवर है, बट यीशु मसीह में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे. क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में प्रार्थना की कमी है. उनके लाइफ में प्रार्थना की कमी इसीलिए है, इसके वजह से वो लोग मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं. जब मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, मेरे मन में कुछ गलत आता है, प्रभु कहता है जियो ये गलत है, इसके साथ मत कर. तो मैं उससे सुनता हूँ, तो मैं एक कदम और ऊपर बढ़ता हूँ, मेरे मैच्योरिटी में एक कदम ऊपर बढ़ता हूँ. उसी तरीके से every step I take, God takes me to the next level. From being a small child, from only having milk, the Bible says, my people are only having milk. They are not ready for heavy food. The Bible says, when you come to God, God will prepare you for bigger things. God will prepare you or mature you into becoming elders. You know, while I'm saying this, there are many people who are watching and who are as believers for a long time. मैं जब ये बोल रहा हूँ, काफी सारे लोग प्रभु की आज यहाँ पर मेरी बातें सुन रहे हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको और ऊंचा उठाना चाहता है. God wants to lift you much higher than where you are today. You are the one who's stopping your growth. You are the one who's not spending time in prayer so that God could lift you up. Because when the time is right, God will lift you up. Lifting you up is not your responsibility. Lifting you up is God's responsibility. Spending time with God is your responsibility. You have to be faithful, not famous. When you are faithful, God will make you famous. This message is also to me. Believe me. मैं उतने ही पानी में हूँ जितने आप लोग हो. And don't take me wrong. This is not to condemn you. I'm talking to you in love. I think God loves you. And God wants to take you from where you are to where you can be, to where God wants you to be. That is the heaven and earth plan. What is the heaven and earth plan? Heaven and earth मतलब प्रभु यीशु ने जब उन मछुआरों को बुलाया, उन्हें तब कहा, you will be fishers of men. But it took time for the disciples to be fishers of men. Today God calls you for a higher calling to be mature and walk in the kingdom of God. But you are not ready yet because you are not spending time with God. When you spend time with God, God will prepare you for that greater glory that is coming. Do you believe that? Say amen. Do you believe that? Say amen. God is calling you for that higher calling. Don't look at all the small problems that you're facing right now. Don't look at the small difficulties that you're facing right now. God calls you for a higher calling, and the calling is true. Because Jesus, when He set His life, gave His life on the cross, He looked at the price that was set before Him. He looked at the price that was set before Him. What was the price? The price was that He could sit with God the Father in the heaven. When we surrender ourselves to God, we will go through a lot of difficulties. But when we pray, when we struggle, or when we persevere in prayer, God will lift you up. And that is the price that you should look at today. Amen. चलो सब लोग जोर से बोलो amen. जोर से टाइप करो amen.
कीबोर्ड तोड़ दो। हालेलुया। You know what? I want to, this is the last part of my message. I want to tell you one secret. God loves you. And He wants to hear everything that is in your heart. God wants you to share your deepest thought with Him. Deepest difficulties with Him. And you know, when I'm praying, when I'm speaking to you, I feel, सॉरी हिंदी भी बोल रहा है। काफी सारे लोग, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में प्यार की कमी है, जिनकी जिंदगी में पिता नहीं है, या फिर जिनकी जिंदगी में माए नहीं है। And God says that I am your father, I am your mother. You don't have to look out for love in the world. आपको प्यार के लिए दुनिया की देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर आपके लिए मुक्ति दी है। God loves you. You don't have to look out to the world, because when you look out in the world, that love will never satisfy you. That smoking of cigarette will not satisfy you. That drink of vodka will not satisfy you. That drink of any sexual habit that you have will not satisfy you. You will have to go to it again. But our God says, when you come to me, ever flowing waters of Holy Spirit will flow from your bellies. When the woman who was having 7 husbands went to the well of water, Jesus was there. Jesus said, भैया मेरे को एक गिलास थोड़ा पानी दे दो। उसने बोला, तू तो यहूदी है, मैं तुझे पानी क्यों दूं? उसने कहा, अगर तुझे पता चलेगा तू जिससे बात कर रही है तो तू सब कुछ दे देगा, और मैं तुम्हें ऐसे पानी दूंगा जो तेरी प्यास को जिंदगी भर के लिए मिटाएगा। That living waters is there in our midst. And when you come to God in that desperate love, उस तीव्र प्रेम के द्वारा जब आप प्रभु की उपस्थिति में आओगे, आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको, अरे मेरा डैडी नहीं था, बचपन में डैडी एक्सपायर हो गया, तो मुझे एक पिता का प्यार नहीं है, मैं उस लड़के के पास गया, उसने मुझे पिता के जैसा प्यार किया, वो प्यार झूठा है। दुनिया में आज काफी सारी चीजें ऐसे हो रही है, because the devil is seeking like a roaring lion. He's going around like a roaring lion to deceive you of your understanding of love. What is love? हमने सुना है, God is love. God is love because Jesus gave His life for you. When you come to God in that desperation, God, I want to come more closely to you, and that is prayer. If you ask me what is prayer, that is prayer. प्रेयर, प्रार्थना वो समय है जब मैं प्रभु से बातें करता हूँ। शुरुआत का लाइन भी मेरा यही था, प्रेयर यही है, when you come and speak to God. Our God is a real God. Sometimes I want to tell you, I'm almost at the end. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, do you believe that God is real? क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु अपनी दुनिया का राजा है? अगर नहीं करते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु यीशु ही राजा है। There is none like our God. When you come to God, God is faithful. God is faithful, and He will not leave you empty-handed. He will fulfill the desires of your heart. He will give you everything that you need, because the God is the King of Kings and Lord of Lords. राजाओं का राजा है प्रभु। Amen. In fact, जो गाना हमने शुरू किया, फिर से वो आग जला दे, कहीं ना कहीं हमें फिर से हमारे अंदर उस सोए हुए यीशु के प्रेमी को जगाना है, यीशु के प्रेमी को जगाना है। We have forgotten Jesus, the lover of my soul. Jesus, the lover of my soul. He loves me so much. मैंने इतनी गलतियां की, फिर भी He loves me. And today, let's take this moment to worship God. Before we sing that song, let's pray. Come on everyone. सब लोग आंखें बंद कर आप अगर हॉल में हो और आपके सामने काफी सारे लोग हैं, आपके एक बेडरूम में जाइए या फिर आप बाहर चले जाइए, मुंह पे मास्क लगाइए, कान में हेडफोन डालिए और ये प्रार्थना कीजिए प्रभु से इस समय, और उसके बाद हम गाना गाकर इस समय को बंद करेंगे। लॉर्ड जीसस, हे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हे प्रभु, हमें आपके और करीब आना है। हमारे उस हर एक चीजों को
आपको मालूम है जिस तकलीफों से हम गुजर रहे हैं प्रभु, हमें और करीब ला प्रभु, हमें आपसे और नजदीक ला सकते हैं. Get me more closer to you. There are many people who are watching right now who have lost that fire. You don't pray to God because you've lost the fire. आप अगर आज प्रार्थना नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने उस प्रभु यीशु के आग को भूल चुके हो, उनके उपस्थिति को भूल चुके हो. Yes, 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 Lord. Thank you for your word, oh Father. Hallelujah. Lord, I come into your presence. Lord, हम इस समय हर एक लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं आपकी उपस्थिति में हम सबको समर्पित करते हैं प्रभु. हम ये कहते हैं हमें नहीं पता लॉर्ड कैसे करना है, किस चीजों को किसको क्या बोलना है प्रभु, बट हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं हमें गाइड कर, हमें बता कि हम आपसे और करीब कैसे आ सकते हैं. हमारे दिल में ऐसी एक आग लगा जिसके द्वारा हम आपके और करीब आए प्रभु. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Worship you, Lord. I worship you, Jesus. Let your glory come, Lord. Let your anointing come, oh Lord. Fill my heart, oh Father. Oh yes, Lord. Lead me and guide me, oh Father. Give me the grace and the understanding, Lord. Change my heart, oh Lord. Change my mind, oh Lord. I want to come up closer to you, Father. Hallelujah. आप पवित्र
आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपको पूरी पूरी we give you all glory, O Lord, for you alone are King of kings and Lord of lords, O Lord. Lord, there are times when we have run away from you, we have not come closer to you, O Lord. काफी बार हम आपके करीब आए नहीं है प्रभु, हम भागे हैं आपसे, आपकी उपस्थिति से भागे हैं, प्रार्थना नहीं की है प्रभु। हम उस समय के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, और इस समय हम आपकी उपस्थिति में आकर आपसे कहते हैं प्रभु हमें माफ कर, हमें आपके और करीब लेके आ, हमारे अंदर उस आग को जला कि हम आपके और करीब आ सके प्रभु। इस समय जितने भी लोग इस लाइव इस सेशन को सुन रहे हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, गाइड देम लॉर्ड, टच एवरीवन लॉर्ड, टच एवरीवन ऑफ अस लॉर्ड, विद द होली स्पिरिट वी प्रे द होली स्पिरिट टू गाइड Sharon, me, William and everyone watching right now. Oh Holy Spirit, we ask you to guide us, oh Father, and take us more closer in your presence. Give us a taste of your glory. हमें आपकी उपस्थिति का एक स्वाद दिलाते हो लॉर्ड। The Bible says your love is as honey in the rock. Honey in the rock. Yes, Lord. Give us the grace to taste your glory, O Lord. Taste your love, O Lord. So that we give our life for you. Sold out as slaves for your love, O Father. Hallelujah. Thank you for your amazing love, O Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful time we have, the word that you've given us, O Lord. We give you all the praise and all glory. इस समय जितने भी लोगों ने इस कॉल को ज्वाइन किया है, उन सबको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में रहे, हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको वहां ले जाएगा जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। प्रभु का ये वादा है आपसे। आमेन, हालेलुया। हम संडे को मिलते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।